जहां देश में किसान आज किसानी छोड़कर शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड का एक युवा किसान अनूप कुशवाहा जो आज अपने फार्म में ड्रैगन फ्रूट की खेती करके कई युवा किसानों के लिए और कई अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं और लगातार ड्रैगन फ्रूट को लेकर वो काम कर रहे हैं और अन्य किसानों को भी इसको लेकर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। चलिए, इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के युवा किसान अनूप कुशवाहा जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती कब शुरू की थी और इसकी जानकारी इन्हें कहाँ से मिली थी और अब तक कितने लोगों को ये ट्रेनिंग दे चुके हैं। अनूप जी, ये बताइए कि आपने ड्रैगन फ्रूट की जो खेती है, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली थी? सर, इसकी जानकारी हमें जैसे यूट्यूब पे ही देखा था हमने कि ड्रैगन की जो खेती हो रही है कई जगहों पे हो रही है, साउथ में हो रही है ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पर ऐसा क्लाइमेट है कि वहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन हमें करना था उत्तराखंड में, तो उसके लिए हमने एक अच्छी वैरायटी का चयन किया और यहाँ पर इसकी खेती स्टार्ट की। अच्छा, उत्तराखंड में जब आपने पहली बार स्टार्ट की तो कौन सी वैरायटी का चयन किया था? उस वैरायटी का नाम है सायम रेड, जो कि बाहर से भी लाल होता है और अंदर से भी लाल होता है। इसका जैसे कि कमर्शियल लेवल पे इस वैरायटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और किसान वही वैरायटी ढूंढते हैं जिनमें कोई दिक्कत ना हो, जिसकी यील्ड ज़्यादा हो, कमाई ज़्यादा हो जिसमें, तो ये वैरायटी अच्छी रही हमारे लिए। अच्छा, जब आपने शुरुआत की थी तो आपने कितने पौधे लगाए थे? हमने तो जैसे 2100 पौधे से शुरू किया था और अभी हमारे पास लगभग 3,500 पौधे हैं, जो कि अलग अलग वैरायटी हमने और अभी इंक्लूड की हैं अपने फार्म कौन में। सी वैरायटी इंक्लूड की है? हमने जैसे कि जंबो रेड, सायम रेड हो गया, ग्राफ्टेड हो गई, लीजा, कोरियन वाइट, अमेरिकन ब्यूटी, मोरक्कन रेड, त्रिशिया, LD1, LD5, H14, रॉयल रेड, साउल किचन और भी वैरायटी हैं। नाम तो मुझे थोड़ा भूल रहा हूँ मैं। बहुत वैरायटी है हमारे पास, लगभग 25 से ज़्यादा वैरायटी हैं। अच्छा, बाजार में किस तरह की डिमांड है ड्रैगन फ्रूट की यहाँ पे? बाज़ार में देखिए छोटे और मीडियम दोनों साइज़ का डिमांड है। जो बड़े साइज़ हैं उनका रेट हमें थोड़ा अच्छा मिल जाता है और उसकी पैकेजिंग होती है 10 किलो की, वो भी चला जाता है ईज़िली, आराम से चला जाता है। और जो छोटा साइज़ है उनको हम पैनेट में देते हैं। पैनेट आपने देखे होंगे, जो ये एकदम ट्रांसपेरेंट वाले पॉलीथीन टाइप होते हैं, उनमें 2 या 3 पीस डाल के उनका अपना स्टिकर, लोगो लगा के वो भी मार्केट में बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से बिक जाते हैं। अच्छा, कहाँ-कहाँ सप्लाई कर रहे हैं आप? वैसे तो हम जितना भी हमारे पास माल होता है पूरे, अगर मैं सीज़न की बात करूँ, 80 या 90 कुंटल जो भी माल होता है, वो हमारा ज़्यादातर ये रुद्रपुर जो पूरा एरिया है, वो चाहे हल्द्वानी और ये बरेली, इन 3 जगहों पे हमारी सबसे ज़्यादा खपत हो जाती है और बहुत आसानी से हो जाती है। अगर ड्रैगन फ्रूट की बात की जाए तो इसमें किस तरह की दिक्कतें आती हैं? किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? देखिए ड्रैगन में तो इनको वैसे पानी की बहुत कम ज़रूरत रहती है, ठीक? लेकिन इनमें दिक्कतें अगर देखी जाए तो पानी की अधिकता की वजह से ही दिक्कतें आती हैं। जैसे कि बरसात के टाइम में हमें जैसे ये बेड बना के हम बनाना चाहिए कि पानी इसके जड़ में ना लगे। तो अगर जड़ अच्छे से बेड वोड बना दिया है तो वो भी दिक्कत नहीं आएगी, बरसात का तो क्लियर हो गया, ठीक? और ठंड में इसकी थोड़ी बहुत फंगस का इश्यू रहता है, जो कि एक नॉर्मल स्प्रे कुछ हैं जो फंगिसाइड हैं हमारे उसमें, वो इनके स्प्रे से ये आराम से एकदम सही हो जाते हैं, उनमें फंगस का इश्यू एकदम ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अच्छा, और फंगस से बचाव के लिए आप ऑर्गेनिक नहीं यूज़ करते हैं या नॉन हाँ, ऑर्गेनिक? हम दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। देखिए हमें तो अपना पौधा बचाना है, अगर हम ऑर्गेनिक पे जा रहे हैं तो उसकी लाइफ ज़्यादा है, ज़्यादा दिन तक उस पे असर रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास ऑर्गेनिक से नहीं सुधर रहा है तो हमें उसको कैसे भी बचाना है, मरता क्या नहीं करता, ऐसा करके हम उस पे केमिकल का स्प्रे भी करते हैं। अगर जहाँ हमें ऐसे सिम्पटम्स दिखते हैं कि वो ऑर्गेनिक से नहीं जा रहा है, लेकिन हमें उसकी नौबत नहीं आई है, हमारे पास अभी तक तो जैसे हमारे पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, तो हम ऑर्गेनिक वे में ही जाके इसको आसानी से उसको रोक देते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट का जो फूल है, फल बनने में कितने दिन लगता है? क्या प्रोसेस होती है जैसे पूरी? कि मैं अगर यहाँ पर दिखा दूँ, जैसे कोई एक बडिंग निकलती है, मान लीजिए बडिंग से फ्लावर खिलता है, ठीक है? ये फ्लावर ही था, ये जो दिख रहे हैं, ये फ्लावर खिलता है, बडिंग से 15वें दिन फ्लावर खिला, ठीक? 12 से 15 दिन, उसके बाद ये फ्लावर को हम ड्रॉप करके निकाल देते हैं और जब फ्लावर खिल गया, उससे 30वें दिन बाद ये फ्रूट रेडी हो जाता है। ये जो दिख रहा है ना, यानी कि एक फ्रूट को रेडी होने में लगभग 45 से 50 दिन लगते हैं, लगभग एक अच्छा फ्रूट रेडी होने में। इसको हम कट कर सकते हैं। अच्छा, आपके खेत में जो है कितने किलो का या कितने ग्राम का सबसे बड़ा फल अब तक निकला है? हमारे पास तो जैसे हमने पहले भी बहुत पहले पिछले साल हमारे पास लगभग 1 किलो का एक फ्रूट निकला था। वो हमारी ऑर्गेनिक मतलब मैन्योर की वजह से ही निकला था।
लेकिन वो तो चलिए एक बड़ा फ्रूट निकला था, उसको हम उतना वो नहीं करते, हाईलाइट नहीं करते, लेकिन हम जो एवरेज साइज़ अपना बताएँगे कि हमारे इस फार्म में लगभग 350-400 ग्राम का फ्रूट बनता ही बनता है। 300, 400, 500, 600 ग्राम तक के फ्रूट बनते हैं आराम से। अच्छा, लगातार आप देश के विभिन्न हिस्सों से जो किसान आते हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं? उनको तो हम जैसे कि बेसिक से बताते हैं कि कैसी मिट्टी में लगाया जाए और किस खेत का चयन किया जाए कि जहाँ पर बाढ़ ना आए, जहाँ पर बर्फ़ ना गिरे, वहाँ पर बिल्कुल ये खेती पॉसिबल है, बिल्कुल आसानी से वहाँ खेती होती है ये। तो हम उनको वही बताते हैं कि पौधे लगाने का टाइम क्या है, सही टाइम कौन-सा है। कुछ लोग बरसात में लगा देते हैं, क्योंकि हर पौधा बरसात में लगाओ तो चला जाता है, लेकिन इसको पानी कम चाहिए होगी। तो ये अगर इसको ज़्यादा पानी मिल जाएगा तो इसके रूट में बहुत फंगस का बनता है, पानी इसका दुश्मन है, मतलब कुल मिला के ये कहने का है। तो उन्हीं सब चीज़ों की जानकारी हम ट्रेनिंग में देते हैं कि ये पौधा कब कितना बड़ा होना चाहिए, कब कैसे जाएगा, मतलब उसकी हार्वेस्टिंग कब करनी होती है, चाहे फ्रूट का कलर कैसा आ जाना चाहिए, या फिर उसको प्रूनिंग कब करनी चाहिए कि फालतू लीफें काटते जाओ, पौधे को ऊपर ले जाओ, उसमें कब कौन-सी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका स्प्रे करो, या फिर रूट ज़ोन में उसके कौन-सा, जैसे ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होते हैं ना, ये ग्रोथ के लिए, वो चीज़ें कब-कब देनी चाहिए, फंगिसाइड कब देनी चाहिए, यही सब बताते हैं हम अपने ट्रेनिंग अच्छा, में। पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं और जो बीच की जगह बचती है उसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? अब जैसे देख सकें आप, पिलर पे ये प्लांट लगे हैं, एक पिलर पे 4 पौधे, और पिलर से पिलर की दूरी रहनी चाहिए लगभग 7-8 फीट होनी चाहिए कम से कम। और जो ये एक लाइन ये और दूसरी लाइन अलग है, तो इन दोनों के बीच में की दूरी होनी चाहिए 10, 11, 12, आपके उसके ऊपर है, आप बीच में इंटरक्रॉप करना चाहते हैं तो उस हिसाब से ज़्यादा रख सकते अच्छा, हैं। आपने क्या-क्या कर रखी है? हमने तो जैसे देख सकते हैं आप, इधर हल्दी लगा रखी है हमने, पूरे लाइन एक बार दिखा दें। देख सकते हैं पूरा हल्दी लगा रखी है, उसके नेक्स्ट लाइन में भिंडी लगा रखी है, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में हमने ये चारा भी लगा रखा था गाय का, फिर हम इसमें आलू, प्याज, लहसुन और लोबिया, जो भी हमारे खाने की सब्जियां हैं, या फिर उसको कमर्शियल लेवल पे ही कर रहे हैं हम। अगर हमारे पास लगभग ये 1.25-2 एकड़ के आसपास खेत है, तो इन सब में हम सब्जी की खेती करते हैं। उसी के लिए हमने एक छोटा ट्रैक्टर भी ले रखा है, जिससे कि हमें इससे भी कुछ यील्ड प्राप्त हो, इससे भी कुछ कमाई हो हमारी। अच्छा, कितनी कमाई हो जाती है ये जो बीच की जो जगह है इससे? इसका तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं, लेकिन इतना हो जाता है कि जैसे हमें कहीं से कुछ खरीदना नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें हम जिसको दे रखा है, जैसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करके दूसरा भाग ही हमें मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छा है कि जैसे हमें इसमें नहीं लग के हम अपनी ड्रैगन पे ध्यान देते हैं। बाकी जो हमारे जो भरोसे वाले लोग हैं, वो ये काम करते हैं, जो कि आधा हमें देते हैं, आधा वो खुद रखते हैं। अच्छा, उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार ये बात कर रही है कि उत्तराखंड में ड्रैगन फ्रूट की जो खेती है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। उसके क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि सरकार कितना काम कर रही है? अब जैसे अब उत्तराखंड सरकार की अब शुरुआत है कि ड्रैगन मिशन करके कोई एक नया किसानों के लिए उन्होंने शुरू किया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ड्रैगन में बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इसमें जो ये शुरुआती लागत लगती है उसकी वजह से लोग हाथ अपना पीछे खींच लेते हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड सरकार की ऐसी नीति आ रही है और आ भी गई है, अभी तक जैसे आ गई है, तो उससे बहुत किसानों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें धान, गेहूँ और गन्ना से यील्ड कई गुना ज़्यादा है। और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार लागत लगेगी, उसके बाद ये इसकी जो लाइफ होती है 25 से 30 साल चलेगी, जो कि किसान ऐसे ही कुछ ढूँढता है कि बेचारा उसमें कम ही मेहनत करे और ज़्यादा यील्ड प्राप्त कर सके। अच्छा, सरकार ने आपको किसी अपने ड्रैगन मिशन से भी जोड़ा है, उसको लेकर क्या किस तरह की तैयारी आपकी है और क्या कहना चाहेंगे? हमें जैसे हमारे जो काम अभी जो देखा है हमारे यहाँ के हॉर्टिकल्चर विभाग में, या फिर पंतनगर के जो भी किसान लोग हैं, एग्रीकल्चर के जो ये प्रोफेसर लोग हैं, उन लोगों ने हमारा काम देखा, तो मुझे यह इस बार ये फार्म स्कूल मिला है ड्रैगन का अपने उत्तराखंड में, जो कि मेरे लिए भी बहुत एक गर्व की बात है। 2 साल के लिए दिया गया है मुझे क्योंकि अब जो भी ड्रैगन से रिलेटेड जो भी किसान होंगे, जो इसकी जानकारी चाहते होंगे, जो ये ट्रेनिंग चाहते होंगे, वो अब हमारे इस फार्म पे आएँगे और उनको जो भी हमें आता है, जो जितना हमारा एक्सपीरियंस है, वो हम उनसे शेयर करेंगे। उनको सब कुछ हम बताने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से। अच्छा, क्या अपील करना चाहते हैं उन किसानों से जो कि ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शहर में पलायन कर रहे हैं या अपनी ज़मीन को बेचकर शहर में जा रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनको तो मैं यही कहूँगा कि ये जो ड्रैगन है, इसको अगर जैसे कोई भी अगर पलायन कर रहा है, उसका रीज़न यही होगा कि वहाँ पर खेती बच नहीं रही है, क्योंकि अभी खुले जानवर, बंदर, ये सब चीज़ें बहुत अटैक कर रही हैं। कोई भी फसल हो गया, धान, गेहूँ, गन्ना, इन तीनों चीज़ों को तहस-नहस कर रहे हैं। लेकिन एक ड्रैगन ही एक ऐसी चीज़ है, देखिए इसमें इतने ढेर सारे काँटे हैं, ये जो काँटे दिख रहे हैं ना, इससे इसमें कोई भी जानवर मुँह नहीं मारता, ना कोई हाथ से छूता है, ना इसका फ्रूट हाथ से टूटेगा। तो इसके लिए वो जानवरों से निश्चिंत होके आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कम एरिया है, तो आप कम से शुरू करिए,
जो ज़्यादा एरिया है, जो ज़्यादा कर सकता है मेहनत, वो ज़्यादा से शुरू करे। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि ये लगभग 15 एकड़ खेत, 10-15 एकड़ खेत जो नॉर्मल खेती करते हैं, उससे ज़्यादा ही यील्ड देगा ये, अपने जब पीक पे आएगा उसके बाद। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के युवा किसान अनूप कुशवाहा जी थे। इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि ड्रैगन फ्रूट की जो शुरुआत है उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो देखकर की थी और उसके बाद इन्होंने अपने फार्म में ड्रैगन फ्रूट के 2100 पौधे लगाए थे। अब लगभग 3500 से अधिक पौधे इनके फार्म में हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दे। ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ा फार्म है और यहाँ पर जो ड्रैगन फ्रूट है वो भी लगे हुए हैं और जो नए पौधे, जो नए फल तैयार हो रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं कि ये फूल है। उसके बाद से धीरे धीरे ये गांठ बनेगी, गांठ के बाद इस तरह का फल बनेगा और उसके बाद से अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आगे की तरफ दिखाएं, क्योंकि पके हुए फल यहाँ लगे हुए हैं। तो इस तरह से जो फल बनने की प्रोसेस है वो इस तरह की होती है। उसके बाद से इन फलों को बाज़ार में बेचते हैं और बाज़ार में भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वहीं इनका कहना था कि अगर सरकार बाहर की तरफ, बाहर के देशों में सप्लाई करने की अगर व्यवस्था बनाएगी तो आने वाले समय में उत्तराखंड के साथ साथ देश के अन्य क्षेत्रों के जो किसान हैं उनको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।